हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने एसी के लिए एक अच्छा स्टेबलाइज़र चूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कि एसी ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि उनके एसी के लिए स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत है या नहीं, या अगर है तो कौन सा स्टेबलाइज़र लेना ठीक होगा, कौन से रेंज का स्टेबलाइज़र लेना ठीक होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को दबा लीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आपके घर में एसी है और आप कंफ्यूज है कि कौन सा स्टेबलाइज़र आपके एसी के लिए सही होगा, और या आप जानते नहीं हैं कि आपके घर में एसी चलाने के लिए स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत है या नहीं, तो मैं आज आपको वो सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे घर में जो एसी है उसके लिए हमें स्टेबलाइज़र की कोई ज़रूरत है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, पहले हमें हमारे घर का जो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है, वो पहले हमें मापना पड़ेगा। तो वो हम ऐसे ही नहीं माप सकते, हमको पता नहीं चलता है कि हमारे घर में वोल्टेज कितना है, कितना अप डाउन होता है, कितना फ्लक्चुएट होता है। उसके लिए जो है हमें अलग डिवाइस की ज़रूरत होता है जिसे कहते हैं मल्टीमीटर। तो उस मल्टीमीटर को हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में जो प्लग पॉइंट होता है, उस प्लग में उसको इंसर्ट करना पड़ता है। इंसर्ट करने के बाद आप स्विच ऑन करेंगे तो उस मल्टीमीटर में आपको शो करेगा कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है, जो आप आपका वोल्टेज जो है वो अंदर आ रहा है, इनपुट वाला जो वोल्टेज है वो आपको मल्टीमीटर में शो करेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके घर का वोल्टेज कितना है। तो ये एक होता है। और वो अगर 190 से नीचे आ जाता है तो आपको स्टेबलाइज़र ख़रीदना चाहिए। तो ये एक पॉइंट होता है। और दूसरा, आप पता आप कर सकते हैं, जैसे आपका अगर वोल्टेज अप डाउन होता है और आपके घर में स्टेबलाइज़र नहीं है, तो आपका जो एसी है अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो एसी में भी आपको वो फ़र्क नज़र आएगा। आपका जो एसी से जो हवा बाहर आता है वो अप डाउन होगा, डिफरेंट डिफरेंट साउंड करेगा, कभी हो सकता है कि बंद हो जाए। तो जैसे मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है वोल्टेज का, तो इसीलिए मैंने एक स्टेबलाइज़र अपने एसी के लिए लगाया हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एसी में भी वो फ़र्क नज़र आता है। अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन होगा तो एसी में भी उसको फ़र्क वो आपको नज़र में आएगा। तो उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो है वोल्टेज बहुत ही कम है और उसके लिए आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है। तो अब स्टेबलाइज़र की अगर ज़रूरत है तो कौन सा स्टेबलाइज़र लेना ठीक होगा, कौन से कंपनी का लेना ठीक होगा। और स्टेबलाइज़र का वो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज का होता है। तो कौन सा रेंज आपके घर के लिए सूटेबल होगा वो चूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, जैसे वोल्टस वोल्टस है, वी गार्ड है, कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही रेंज का आपका जो स्टेबलाइज़र है वो चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट केवी का आपको मिल जाएगा, 5 kV 8 kV डिफरेंट डिफरेंट केवी का होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट उसका रेंज होता है। जैसे आप मान सकते हैं कि 150 से 300 का हो सकता है, वो 90 से 300 का हो सकता है, 130 से 300 का हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंज का होता है। अगर आपका वोल्टेज 190 से नीचे है और वो 170 से नीचे नहीं जाता है, तो आप जो हाई रेंज का है जिसका कीमत कम होता है, जिसका रेंज जितना ज़्यादा होगा उसका कीमत उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप अगर 90 to 300 वाला लेना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसका प्राइस वो करीबन 6 से 6,500 रुपये का आता है। तो अगर आपका रेंज उतना कम नहीं है, अगर आप मान लो कि 170 से नीचे नहीं जाता है, 180 से नीचे नहीं जाता है, तो जो सबसे कम रेंज वाला जो है वो आपका चल जाएगा। तो वो बहुत कम में आ जाता है, 3,000 3,500, मैक्सिमम 3,500 में आपको वो वाला मिल जाएगा। तो कंपनी टू कंपनी थोड़ा प्राइस डिफ़र करता है। तो वो जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आसपास ही दाम पड़ेगा। और अगर आपका मिड रेंज वाला है, 150 140 ऐसा है, तो वो आप 130 to 300 वाला जो रेंज वाला जो स्टेबलाइज़र है वो ले सकते हैं। उसका आपका कॉस्ट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, 4,000 से 4,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप
आपको पहले ये पता करना है लेने से पहले। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है आपका वोल्टेज कितना अप डाउन होता है, कितना इनपुट है, कितना कितना क्या है, आपने पहले ही एक ले लिया, उसके बाद देखा कि वोल्टेज और नीचे आ गया, तो वो अगर आपका वोल्टेज उस रेंज से नीचे या ऊपर हो जाता है तो वो स्टेबलाइज़र कुछ काम का नहीं रहेगा, तो वो बेकार हो जाएगा, आपका पैसा जाएगा पानी में। तो पहले बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है, पहले पता कर लीजिए, किसी को बुलाइए, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मल्टीमीटर ख़रीदना है, आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए घर में, वो आके मल्टीमीटर से चेक करके आपको बता देगा कि आपके रूम में या आपके घर में वोल्टेज कितना है, कितना अप डाउन होता है, रेंज कितना है। तो उस हिसाब से जो है आप अपने लिए एक सही स्टेबलाइज़र चूज़ कर पाएंगे। तो अपने पहले उससे आप माप लीजिए अपने घर का जो वोल्टेज है कितना अप डाउन होता है, उस हिसाब से सही रेंज चूज़ कीजिए, और सही रेंज चूज़ करने के बाद सही कंपनी का ब्रांड, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए। ऐसा नहीं कि नाम सुना नहीं है ऐसा कोई कंपनी का ले लिया, सिर्फ प्राइस कम है इसलिए, ऐसा नहीं है। अच्छा कंपनी, आप वोल्टस का ले सकते हैं, टाटा वोल्टस का, आप वी-गार्ड का ले सकते हैं, और भी माइक्रोटेक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, इनका ये सब ब्रांडेड कंपनी, इनका आप ले ही सकते हैं। तो पहले वोल्टेज मापने के बाद उस हिसाब से अपने सही रेंज का जो है आप स्टेबलाइज़र अपने एसी के लिए ख़रीद सकते हैं, तो फिर आपका पैसा पानी में नहीं जाएगा और आपका एसी भी ख़राब नहीं होगा। तो आज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।